हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नॉलेज जोन पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट 3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये है हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले कुछ नियम ढूंढने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपका एनालॉजी से है, इतना तो आपको पता ही है। तो चलिए यहाँ पे एनालॉजी के हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। इसके पहले वाले तमाम सारे हम लोगों का वीडियो इस पर आ चुका है एनालॉजी से रिलेटिव, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे सब के सब वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आपका लिखा गया है ए बी और डी सी, ठीक है। उसके बाद ए बी और डी सी, उसके बाद लिखा है एफ जी और आई एच, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा कि हम सबको पता है कि ए बी, ए आपका अल्फ़ाबेट में ए से स्टार्ट होता है, उसके बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद डी। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपके सही क्रम में हैं ए बी, लेकिन ये दोनों उल्टे क्रम में हैं, क्योंकि ए बी के बाद आपका सी, उसके बाद डी आता है, लेकिन ये क्या लिखा है डी उसके बाद सी लिखा है। मतलब ये दोनों आपके उल्टे क्रम में हैं और ये दोनों आपके सही क्रम में हैं। ऐसे ही इधर हम लोग देखेंगे तो इधर है एफ जी, ठीक है, जो कि सही क्रम में है, और उसके बाद लिखा है आई एच जो कि उल्टे क्रम में, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच, फिर आई होता है। जबकि यहाँ पे पहले आई लिख दिया है, फिर उसके बाद एच लिख दिया है। मतलब ये वाले आपके सही क्रम में एफ जी और आई एच आपका उल्टा क्रम में है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डी ई जो है वो आपका सही क्रम में है, ठीक है, लेकिन जी एफ जो लिखा गया ये उल्टे क्रम में है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों को जो भी यहाँ पे लेटर्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, पहले दो लेटर आपके सही क्रम में होंगे, मतलब सही क्रम जो हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट में ए बी सी डी उसमें होगा, बाकी के दो आपके लेटर्स वो आपके उल्टे क्रम में होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका है एस टी और आर पी। एस टी तो आपके सही फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन ये जो आर पी है, क्योंकि आर पी आपके सही मतलब उल्टे क्रम में हमको चाहिए, ठीक है, लेकिन ये उल्टे क्रम में है नहीं, क्योंकि पी के बाद आपका क्यू आता है, क्यू यहाँ पे गायब कर दिया है, उसके बाद आर आता है। तो हमको उसके बाद वाला लेटर ही चाहिए था, यानी पी के बाद क्यू चाहिए था, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे क्यू पी करके लिखा होता तब ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, बट यहाँ पे लिखा क्या गया है आर पी, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पी और आर के बीच में एक लेटर आता है जो कि क्यू होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो है एम एन जो कि सही फॉर्म में है, उसके बाद है पी ओ जो कि उल्टे फॉर्म में है, और यही तो हमको चाहिए था, एक सही फॉर्म में होना चाहिए जैसे यहाँ पे था डी ई, और ये वाला उल्टे फॉर्म में था, तो वही यहाँ पे भी है। एम एन आपका सही फॉर्म में है और पी ओ आपके उल्टे फॉर्म में है, क्योंकि पहले ओ आता उसके बाद पी आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे पहले ओ लिखा, इधर से ओ लिखा गया और इधर पी लिखा गया, जबकि ये उल्टा क्रम माना जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो डी ई एफ जी जो कि आपका एक सीधे क्रम में दिखाई दे रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड और बी, यहाँ पे एक्स वाई जेड और बी, ये क्या देखिए एक्स वाई तो आपके सही क्रम में है, लेकिन जेड भी आपका किसी भी क्रम में नहीं है, क्योंकि जेड के बाद आपका अगर हम लोग फिर से चलेंगे तो ए आता है, उसके बाद बी आता है, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पे जो राइट का ऑप्शन होगा वो होगा एम एन पी ओ, ठीक है, एम एन पी ओ ये वाला ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमको बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह यानी यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ देखिए ये 60 जो है ना, इसका संबंध है आपका 15 से, ठीक है। तो 100 का संबंध किससे होगा ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 60 का संबंध 15 से किस प्रकार है, अगर देखिए, अगर ध्यान से देखिए अगर आप, तो अगर हम लोग
60 में डिवाइड कर दें 4 का, ठीक है, तो कितना आएगा 15। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इस वाले संख्या में 4 का डिवाइड कर दें तो ये वाला संख्या मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाली संख्या में 4 का डिवाइड कर दें तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगा। तो हम लोग 100 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 25, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा 25। तो 25 है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको इस पे ज़्यादा कुछ विशेष ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे हेडलाइन लिखे हुए हैं सब के सब वही लिखे गए हैं, तो इस पे विशेष कुछ ध्यान देना नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो भी आपके संख्या या शब्द, यहाँ पे शब्द होना चाहिए था, हमने संख्या यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द ही आप समझ लीजिएगा कि कौन सी शब्द आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा है शक्ति, और शक्ति का संबंध है किससे, वाट से। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा आपका शब्द आएगा जिसका संबंध यहाँ वाले शब्द से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जैसे आपको पता है कि शक्ति है और ये वाट है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, ये आपको पता होगा कि शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो यहाँ भी जो भी आपका आएगा उसका मात्रक यहाँ वाला होना चाहिए। तो जैसे दाब है, ठीक है, दाब का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, क्योंकि न्यूटन तो बल का मात्रक होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ बल है, बल का मात्रक पास्कल नहीं होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक महो नहीं होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कार है, कार का मात्रक जूल होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है। बाकी के आपके जितने भी 3 और एग्जाम्पल के रूप में दिए गए थे, या आप ये कह सकते हैं कि चॉइस के रूप में दिए गए थे, वो 3 के तीनों गलत हैं। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स में यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा गया है। तो देखेंगे क्या कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, मतलब ये रिजल्ट को दिखाई दे रहा है, रिजल्ट को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग 142 इधर से देखेंगे, अगर 142 में से 113 को घटा देते हैं तो क्या कुछ मिलेगा हमको। देखिए, अगर 142 में से 113 को घटा दें तो कितना मिलेगा। देखिए, इधर हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, इधर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, 29 आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर इस वाले संख्या में से इस वाले संख्या को घटा दिए तो ऊपर वाली संख्या मिल गई है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम लोग इस वाले संख्या में से ये वाला संख्या घटा दें तो ये वाला संख्या क्या मिलेगा, देखेंगे 96 में से अगर हम लोग घटा दें 69 को, तो यहाँ पे देखेंगे 16 में से 9 घटेगा तो बचेगा 7। ठीक है, और यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, यानी 27 मिल गया, जो कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो निष्कर्ष क्या मिला, ये हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। अगर इस वाले संख्या में से ये वाला संख्या घटाया गया तो ऊपर वाला संख्या मिल गया, अगर इस वाले संख्या में से ये वाला संख्या घटाया गया तो ऊपर वाला संख्या मिल गया। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क में से ये 57 को घटाएंगे तो ऊपर वाला संख्या मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क में से घटाएंगे 57 को तो ऊपर वाला संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हो जाएगा 21, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 57। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ रहा है 78।
तो 78 जो होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 है कहाँ, ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, यहाँ पे 27 और फिर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या कुछ कॉम्बिनेशन हमारा बनने वाला है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है 2 और अगर हम लोग 2 में 2 का गुणा कर दें और 1 ऐड कर दें तो हमारा 5 मिल जाएगा, यहाँ वाला संख्या। ठीक है, अगर हमने 2 में यानी इस वाले 2 में 2 का गुणा कर दें और 1 ऐड कर दें तो 5 मिल गया, ये वाली संख्या। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम लोग 5 में, ठीक है, 5 में हम लोग 2 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10 और 2 12, तो ये वाली संख्या मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग 12 में, ठीक है, 2 का गुणा कर दें, ठीक है, और उसमें 3 जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 और 3 27, तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष देखिए इस वाले संख्या में अगर हमने 2 का गुणा करके 1 जोड़ दिया तो ये वाला संख्या मिल गया, और इस वाले संख्या में अगर हमने 2 का गुणा करके 2 जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो इसमें 2 जोड़ा जाएगा, तो वो वाला ये वाली संख्या मिल गई। और इस वाली संख्या में अगर हम लोग 2 का गुणा करके, क्योंकि गुणा तो हर जगह 2 से ही होगा, 2 का गुणा करके, लेकिन ये तीसरे स्थान पे तो 3 जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगा। तो इस वाली संख्या में अगर हम लोग 2 का गुणा करके, और ये चौथे नंबर पे है ना, तो 4 जोड़ दें तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी शब्द आएगा, जो भी संख्या आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। 27 का गुणा जब 2 में होगा तो आपका हो जाएगा 54, और 54 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 58। तो जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका संख्या आएगा वो होगा 58। तो 58 आपको कहाँ पे दिखाई देगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो 58 आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ देखिए ये वाला अगला प्रश्न है, और यहाँ भी हमको बताना है यहाँ पे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपको अगर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये जितने भी हैं इसके सीध में सब के सब रिजल्ट को दिखाई दे रहे हैं, मतलब रिजल्ट को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग इस वाले संख्या का, ठीक है 5 है, 5 का हम लोग इस वाले संख्या को इसके घात में चढ़ा दें, जो पहली वाली संख्या थी, ठीक है, जो पहली वाली संख्या थी उस वाले संख्या पे, यानी ये पहली वाली जो संख्या इस पे इस वाले संख्या को घात के रूप में चढ़ा दें तो देखिए 5 का पावर 3 कितना होगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 गुणे 5 अगर 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। ठीक है, ये वाला संख्या मिल जाएगा। इसी प्रकार ये वाले संख्या का, इस वाले संख्या पे हम इसको घात चढ़ा दें, मतलब 4 को घात कर दें तो 10 का पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1 और 4 0, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ 2 है तो 2 का हम लोग कर देंगे 5 घात। ठीक है, तो 2 का 5 घात होगा कितना, 2 गुणे 2 करके 5 बार होगा, तो 5 बार हो गया। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी, हाँ 2 का पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है। तो 32 जहाँ भी आपको दिखाई देगा वो वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 32 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।